नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू रैंकर पॉइंट ऑनलाइन क्लासेज। जो रातों को कोशिशों में गवा देते हैं वही सपनों की चिंगारी को और हवा देते हैं। मतलब जिसने अधिक से अधिक रातों को पढ़ाई करके अपने जीवन को उसके लिए समर्पित किया है, वो सर्वाधिक अपने अंजाम को, अपने गंतव्य को प्राप्त करता है। देखिए, मैं रामरतन लवंशी आज आपको बीएसटीसी के बैच में क्लास संस्कृति की क्लास में आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बीएसटीसी एग्जाम पैटर्न जो आपका है उसमें राजस्थान की सामान्य जानकारी, प्रश्नों की संख्या 50 है। उसमें से आपको क्लास संस्कृति के लगभग आपको 15 से 16 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 15 से 16, 17, 18 भी मिल सकते हैं। तो निश्चित तौर पर आप याद रखें, आपकी क्लास संस्कृति के जो क्वेश्चन है आपके बीएसटीसी एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा रखते हैं और बहुत महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। इसकी तैयारी के लिए आपके बीच मैं क्लास संस्कृति के लिए याद रहे आपको, देखो राजस्थान की क्लास संस्कृति, उसमें आपके चैप्टर हस्तकला है, राजस्थान की चित्रकला है, रीति रिवाज है, लोक नृत्य है, राजस्थान के लोक देवता, लोक देवियां, संत संप्रदाय, राजस्थान के मेले त्योहार, राजस्थान की जनजातियां, महिलाओं के आभूषण, महिलाओं की वेशभूषा, राजस्थान की बोलियां, स्थापत्य कला, पर्यटन, प्रसिद्ध पशु मेले, लोकगीत। आपके बीच याद रखना है, ये राजस्थान की क्लास संस्कृति का सिलेबस है और इस सिलेबस में आज हम चर्चा करने वाले हैं, याद रहे आपको निश्चित तौर पे, राजस्थान की हस्तकला। राजस्थान की जो हस्तकला है उसके लिए आपको विशेष याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिएगा, आपको राजस्थान में जो हाथ से हम कला करते हैं, हाथ से जो हम कला करते हैं उसको क्या कहते हैं? राजस्थान की हस्तकला। याद रखना है, पूरे भारत में, कहां पर? पूरे भारत में सर्वाधिक जो हस्तकला की जाती है, याद रखना आपको, राजस्थान में की जाती है। सर्वाधिक राजस्थान में जो हस्तकला की जाती है वो राजस्थान के लिए आपको एक गांव याद रखना है, बोरा नाड़ा। कौन सा याद रखना है? बोरा नाड़ा। भारत में राजस्थान में सर्वाधिक हस्तकला की जाती है, इसलिए इस राजस्थान को हस्तकला का खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान का जो है खजाना कहा जाता है। किसको कहते हैं? हस्तकला का खजाना। अपने राजस्थान को हस्तकला का खजाना कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक जो हस्तकला की जाती है वो बोरा नाड़ा जोधपुर में की जाती है। किसमें की जाती है? बोरा नाड़ा जोधपुर में की जाती है। अब याद रखें आप, राजस्थान में सर्वाधिक जो हस्तकला की जाती है, राजस्थान में सर्वाधिक जो हस्तकला की जाती है उसके लिए आपको याद रखना, क्या याद रखना? निश्चित तौर पर आपको ये याद होगा, राजस्थान में सर्वाधिक जो हस्तकला की जाती है वो बोरा नाड़ा जोधपुर में की जाती है। कहां की जाती है? बोरा नाड़ा जोधपुर में की जाती है। अब आपको याद रखें, यहां पर राजस्थान में जो हस्तकला है आपके सामने बोरा नाड़ा जोधपुर में की जा रही है। कहां की जा रही है? बोरा नाड़ा जोधपुर में। और बोरा नाड़ा जोधपुर में जो हस्तकला की जा रही है, आप ये विशेष याद रखें, बोरा नाड़ा जोधपुर। इस राजस्थान में जो आपकी हस्तकला है, क्या है? हस्तकला है, इसमें सर्वाधिक हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। कौन सी मुद्रा प्राप्त होती है? विदेशी मुद्रा प्राप्त। किससे? हस्तकला से राजस्थान सरकार को सर्वाधिक क्या मिल रही है? विदेशी मुद्रा मिल रही है। जब हमें विदेशी मुद्रा मिल रही है तो आपको ये भी याद होगा, ये भी याद होगा कि हमें किससे मिलती है। तो किससे मिलती है? तो आपको याद रखना, हस्तकला में सर्वाधिक जो है हीरे और जवाहरात, हीरे और जवाहरात से सर्वाधिक हमें क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा मिलती है। राजस्थान में हम जो बात करेंगे वो सबसे ज्यादा क्या मिल रही है आपको? विदेशी मुद्रा मिल रही है। किससे मिल रही है? हस्तकला। और हस्तकला में सर्वाधिक किससे मिलती है? हीरे और जवाहरात से मिलती है। अब आप याद रखना है, अगर हस्तकला से सर्वाधिक विदेशी मुद्रा मिलती है तो राजस्थान सरकार क्या करती है? इनको बढ़ावा देने के लिए बहुत नीतियों का गठन करती है, प्रयास करती है, प्रोत्साहन करती है। तो देखिए, आपको याद रखना है, प्रयास और प्रोत्साहन जो आपके बीच है वो निश्चित तौर पर याद रखना है। कौन कौन सा है वो हमें देखना है। क्या करना है? कौन कौन सा है जो हमें देखना है? निश्चित तौर पर क्या देखना है? राजस्थान सरकार क्या करती है? प्रयास करती है। तो देखिए, राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां, कौन सी नीतियां? औद्योगिक नीतियां। ये जो है वो कितनी है? 6 औद्योगिक नीतियां हैं।
पहली जो नीति है 1978 में बनी। कब बनी थी? 1978 में बनी। याद रखना है, पहली जो औद्योगिक नीति आपके बीच है वो कब बनी थी? 1978 में बनी थी। कब बनी थी? 1978। नाम क्या होगा? राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति 1978। किसने बनाई? भैरव सिंह शेखावत। दूसरी कब बनी? 1991 में बनी, राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति 1991। तीसरी राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति 1994, राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति 1998। मतलब आपको ये याद रखना है, प्रथम 4 औद्योगिक नीतियों का गठन माननीय सीएम, पूर्व सीएम भैरव सिंह शेखावत के द्वारा किया गया था। फिर हमें 5वीं औद्योगिक नीति की क्या याद रखना है? तो 2010 माननीय अशोक गहलोत सरकार द्वारा की गई थी, जबकि लास्ट 2015 में जो माननीय श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा राजस्थान की 6ठी औद्योगिक नीति का गठन किया था। ये राजस्थान सरकार की जो 6 औद्योगिक नीतियां हैं, उनमें से हमें ये याद रखना है। क्या याद रखना देखिए, राजस्थान सरकार की जो औद्योगिक नीतियां हैं उसमें नीति नंबर 2, कौन सी नीति? नीति नंबर 2। और ये जो नीति नंबर 2 है, आपको ये याद रखना है, नीति नंबर 2 के अनुसार आपको ये ध्यान रखना है कि इस नीति के द्वारा राजस्थान में हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना की गई। कितने शिल्प ग्राम? 3 शिल्प ग्राम। ऐसे गांव, ऐसे ग्राम जहां पर राजस्थान सरकार के द्वारा स्थापित कारखानों में वो लोग काम करेंगे जो शिल्पकार हैं, मूर्ति कला को निर्मित करते हैं, काष्ठ कला को निर्मित करते हैं, कुछ अच्छी चीजें राजस्थान सरकार के द्वारा बनाई जाएगी, उसमें को क्या कहते हैं? शिल्प ग्राम। राजस्थान सरकार का जो पहला शिल्प ग्राम है वो है हवाला। कौन सा है? हवाला। और ये कहां पड़ता है? उदयपुर में पड़ता है। कहां पड़ता है? उदयपुर में। और ये राजस्थान का सबसे प्राचीन शिल्प ग्राम है। कौन सा शिल्प ग्राम है? सबसे प्राचीन। कौन सी नीति के तहत? दूसरी नीति के तहत। कब बनाए गए? 1991 में। दूसरी बात याद रखनी है, राजस्थान सरकार का दूसरा जो शिल्प ग्राम वो है पाल, जोधपुर में स्थित है। कहां पर है? पाल, जोधपुर में स्थित है। राजस्थान सरकार का दूसरा शिल्प ग्राम पाल, जोधपुर में स्थित है। लेकिन तीसरा याद रखना है तो जवाहर कला केंद्र। कौन सा? जवाहर कला केंद्र, जयपुर। राजस्थान सरकार का तीसरा शिल्प ग्राम है जो सबसे बड़ा है और सबसे प्रसिद्ध है। जो सबसे बड़ा है और सबसे क्या है? प्रसिद्ध है। इस शिल्प ग्राम का उद्घाटन आपको याद रखना है 1993 में किया गया था। कब किया गया? 1993 में किया गया। और 1993 में उस समय के राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा? शंकर दयाल शर्मा के द्वारा। याद रखना क्या आपको? निश्चित तौर पर याद रखना, क्या याद रखना? राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीति 1991। कितने शिल्प ग्राम है? 3 शिल्प ग्राम है। पहला हवाला, उदयपुर, सबसे प्राचीन। दूसरा पाल, जोधपुर। तीसरा जवाहर कला केंद्र, जयपुर, सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध। इसका उद्घाटन कब हुआ? 1993 में इसका उद्घाटन किया गया। तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा। और इस समय इनका जो इंजीनियर था, वास्तुकार था, उसका नाम है चार्ल्स कोरिया। क्या नाम है? चार्ल्स कोरिया। जो चार्ल्स कोरिया है, ये क्या है? इंजीनियर है। किसका? जवाहर कला केंद्र, जयपुर का। और याद रखना है, वर्तमान में यहां पर राजस्थान सरकार के सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। मतलब अर्थ क्या है? निश्चित तौर पर आपको क्या याद रखना है? राजस्थान सरकार के जैसे 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती 2 अक्टूबर, ऐसे जो प्रोग्राम राजस्थान सरकार क्या करती है? आयोजन करती है। उसका सर्वाधिक कहां पर होता है? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में होता है। कहां पर होता है? जवाहर कला केंद्र, जयपुर में। तो याद क्या रखना है आपको क्या बात समझनी है कि राजस्थान सरकार की 6 औद्योगिक नीतियां, और इनमें याद रखना आपको 6 औद्योगिक नीतियां जो है, इनमें हमें दूसरी से काम आ रहा है कि दूसरी औद्योगिक नीति 1991 के तहत भैरव सिंह शेखावत की सरकार कितने शिल्प ग्राम बनाती है? 3 शिल्प ग्रामों की स्थापना करती है।
3 शिल्पग्राम अपने पास याद है, अपने सामने रखे हैं। अवाला उदयपुर सबसे प्राचीन है, पाल जोधपुर दूसरा है, जवाहर कला केंद्र जयपुर सबसे बड़ा है, सबसे प्रसिद्ध है, जिसका उद्घाटन 1993 में उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने किया था, जबकि इंजीनियर चार्ल्स कोरिया है। जबकि इंजीनियर कौन है? चार्ल्स कोरिया है। और अभी वर्तमान में इस जवाहर कला केंद्र में क्या होता है? सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। क्वेश्चन ये नहीं है कि राजस्थान में कितने शिल्पग्राम है, क्वेश्चन ये नहीं है राजस्थान में शिल्पग्राम क्या है, तो निश्चित तौर पे आप क्या याद रखें, राजस्थान में वर्तमान में कुल 5 शिल्पग्राम है। कितने हैं? 5। मतलब आपके सामने चौथा जो शिल्पग्राम है वो है राम सिंहपुरा। क्या नाम है? राम सिंहपुरा, SWM, सवाई माधोपुर। राम सिंहपुरा राजस्थान सरकार का चौथा शिल्पग्राम, राजस्थान सरकार का चौथा शिल्पग्राम जो है वो राम सिंहपुरा है। कौन सा है? राम सिंहपुरा। जबकि राजस्थान का सबसे नवीन शिल्पग्राम है पुष्कर अजमेर, और ये राजस्थान का क्या है? नवीन शिल्पग्राम है। कौन सा शिल्पग्राम है? नवीन शिल्पग्राम है। तो याद रखना, वर्तमान राजस्थान के अधीन कितने शिल्पग्राम है? तो 5 शिल्पग्राम। सबसे प्राचीन हवाला, सबसे प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र जयपुर, और सबसे नवीन पुष्कर अजमेर। 5 शिल्पग्राम। अब कहानी क्या हो जाती है, इसमें अंतर क्या हो जाता है, इनको समझना कैसे है, इनको याद कैसे रखते हैं, तो उसके लिए एक और कहानी याद रखते हैं। राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति नंबर 4, कौन सी? औद्योगिक नीति नंबर 4, और इस नीति के तहत जो वस्तु इन 5 शिल्पग्राम में बनती थी उनमें जो कीमत का जो अंतर था उसको दूर करने का प्रयास। कीमत में जो अंतर था, अब निश्चित तौर पर आप कह सकते हैं, आप बता सकते हैं कि जयपुर का जो कारीगर होगा उसकी सैलरी ज्यादा होगी, राम सिंहपुरा गांव है उस गांव में कारीगर होगा उसकी सैलरी कम होगी। तो जहां पर सैलरी एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं वहां की कीमत की वहां की जो वस्तु की कीमत होगी वो क्या होगी? अधिक होगी। और गांव में जो एक्सपेंसेस कम होते हैं, खर्चे कम होते हैं, तो वहां पर कीमत कम होगी। तो इनके इस शिल्पग्रामों के जो क्षेत्र था, जयपुर है तो ज्यादा है, उदयपुर है थोड़ी कम है, अजमेर है और कम है, राम सिंहपुरा और कम है, तो इनके अंतर को दूर करने का प्रयास नीति नंबर 4 और नीति नंबर 4 1998 में किया गया था। कब किया गया था? 1998 में किया गया था। तो देखिए, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान की हस्तकला, किसकी बात कर रहे थे? राजस्थान की हस्तकला की बात कर रहे थे। हाथ से जो हम कला करते हैं उसे हस्तकला कहते हैं। भारत में सबसे ज्यादा जो हस्तकला होती है वो राजस्थान में होती है। इसलिए राजस्थान में इस राजस्थान को याद रखना, आपको क्या याद रखना है? इस राजस्थान को सर्वाधिक, इस राजस्थान को हस्तकला का क्या कहते हैं? खजाना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खजाना कहा जाता है। और निश्चित तौर पर आप ये भी याद रखो, इसी राजस्थान में सबसे बड़ा गांव है बोरा नाड़ा जोधपुर। कौन सा है? बोरा नाड़ा जोधपुर। ये राजस्थान में हस्तकला का सबसे बड़ा केंद्र है। जबकि याद रखना है, हस्तकला से हमें सर्वाधिक क्या मिल जाती है? विदेशी मुद्रा मिलती है। कौन सी मुद्रा मिलती है? विदेशी। और विदेशी भी सबसे ज्यादा किस में मिल रही है आपको? हीरा और जवाहरात में मिलती है। किससे मिलती है? हीरे और जवाहरात से मिलती है। अब याद रखना, राजस्थान सरकार के पास इस विदेशी मुद्रा प्राप्त करने में पहला तो आपका टॉपिक क्या है? हस्तकला टॉपिक है। लेकिन दूसरा अगर आपको याद रखना है तो वो है पर्यटन। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला विदेशी मुद्रा किससे मिल रहा है? हस्तकला से। सबसे दूसरा जो है वो किससे मिल रहा है? पर्यटन से मिल रहा है। किससे मिल रहा है? पर्यटन से मिल रहा है। तो याद रखना है, निश्चित तौर पे राजस्थान सरकार क्या करती है? हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए योजना बनाती है, और योजनाएं आपके सामने है। राजस्थान सरकार की औद्योगिक नीतियां, ये तो संपूर्ण उद्योगों को बढ़ावा देने की नीतियां हैं, लेकिन हमें काम है दूसरी औद्योगिक नीति से, और ये जो दूसरी है किसकी है? भैरव सिंह शेखावत की है। और भैरव सिंह ने कितने शिल्पग्राम? 3 शिल्पग्राम।
और याद रखना तीन कौन से, हवाला, पाल और जवाहर कला केंद्र। अभी वर्तमान में कितने हैं, 5 हैं, रामसिंहपुरा चौथा और पुष्कर 5वां। ये वर्तमान में 5 शिल्पग्राम है। इनमें जो कीमत का अंतर था वो कब 1998 में दूर करने का प्रयास किया गया था। सबसे बड़ा सबसे प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र जयपुर है, जिसका उद्घाटन 1993 में राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा, राष्ट्रपति शंकर, तत्कालीन राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा और चार्ल्स कोरिया इसके क्या है, इंजीनियर है। चार्ल्स कोरिया इसके क्या है, इंजीनियर है। जबकि वर्तमान में सर्वाधिक क्या होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। कौन से होते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, सर्वाधिक सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। तो निश्चित तौर पर आपको याद रखना है, राजस्थान में हम क्या पढ़ रहे हैं, हस्तकला पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, हस्तकला पढ़ रहे हैं। और इसमें आप देखो राजस्थान में सर्वाधिक जो हस्तकला है, सर्वाधिक हस्तकला बोरानाड़ा जोधपुर में। अब यहां अपन विशेष तौर पर एक कला का जिक्र करते हैं और उस कला के लिए आप इंपोर्टेंट याद रखो। तो इंपोर्टेंट क्या याद रखेंगे, राजस्थान की एक कला है और उस कला का नाम है, उसे कहते हैं थेवा कला। कौन सी कला, थेवा कला। निश्चित तौर पर याद रखो आप, थेवा कला। ये जो थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कहाँ की प्रसिद्ध, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। अब याद रखें, ये जो थेवा कला है, ये जो थेवा कला है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। और प्रतापगढ़ के लिए याद रखो आप, निश्चित तौर पर क्या है, कांच पर सोने से नक्काशी करना। किस पर, कांच पर क्या लगाते हैं, सोना लगाते हैं। उसकी जो डिजाइन बनती है, उसकी जो डिजाइन बनती है उसको क्या कहते हैं, थेवा कला कहते हैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। इस थेवा कला के लिए याद रखना आपको 200 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले एक व्यक्ति था, नाथूजी सोनी। क्या नाम है, नाथूजी सोनी। इन्होंने क्या की, याद रखना, थेवा कला की शुरुआत की। इसलिए नाथूजी सोनी को क्या कहा जाता है, थेवा कला का जनक कहा जाता है। अब अपन को याद रखना, कांच पर सोने से नक्काशी करना, कांच पर सोना लगाते हैं, उससे कोई आभूषण बनाना, कोई मूर्ति बनाना, क्या कहलाता है, थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है, प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। कितने सालों से चल रही है, 200 वर्षों से चल रही है। शुरुआत किसने की, नाथूजी सोनी ने। क्या कहलाता है, जनक कहलाता है। याद रखना है, इसके लिए जो आजकल हम बात करते हैं, इस परिवार को आजकल क्या कहते हैं, राजसोनी परिवार कहते हैं। और राजसोनी परिवार को अब तक कितने पद्मश्री, 11 बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। किसके लिए, थेवा कला के लिए 11 बार पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके लिए याद रखना आपको, नाथूजी सोनी के बाद हम जानते हैं 2015 में एक व्यक्ति था, महेश राज सोनी। क्या नाम है, महेश राज सोनी, जिसे पद्मश्री दिया गया। जबकि 2017 में एक व्यक्ति था जिसका नाम है विजय राज सोनी, इसे भी पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2015 में कौन, महेश राज सोनी। 2017 में कौन, विजय राज सोनी। इसको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। जबकि यहां क्या याद रखना, इसमें ये जो कांच है, ये जो कांच है आपको याद रखना है, कांच जो है याद रखना आपको, हरे रंग का कांच होता है। हरे रंग का कांच कहां से लाते हैं, बेल्जियम से आयात करते हैं। बेल्जियम से आयात करते हैं। कहां से आयात, बेल्जियम से आयात करते हैं। फिर भी ये जो कांच है, इस कांच से ज्यादा, इस हरे कांच से ज्यादा और सोना लगाने के बाद इन दोनों के खर्चे से भी ज्यादा कीमत किसकी होती है, कलाकार की होती है। कांच और सोने से ज्यादा कीमत कौन लेता है, कौन लेता है, तो याद रखना आपको, कलाकार लेता है। तो इसका मतलब परिवार जो है, राजसोनी परिवार बहुत इंपॉर्टेंट परिवार है। हरा कांच होता है, बेल्जियम से आता है, जिसकी साइज 12 mm होती है। कितनी होती है, याद रखना, आभूषण लंबाई चौड़ाई अलग अलग होती है, लेकिन मोटाई जो होगी वो कितना होगा, 12 mm मोटाई होगा। किसका, कांच की मोटाई होती है। किसमें उपयोग करते हैं, थेवा कला में। इस कला में सबसे इंपॉर्टेंट कहानी क्या है, इस थेवा कला की सबसे महत्वपूर्ण कहानी क्या है, इस कला में सर्वाधिक जो है महिलाओं के आभूषण बनाते हैं। महिलाओं के क्या बनाते हैं, आभूषण बनाते हैं। और दूसरा क्या बनता है, लोक देवी देवताओं, लोक देवी देवताओं और लोक देवी देवताओं की सर्वाधिक क्या बनती है, मूर्तियां बनती है। क्या बनती है, मूर्तियां बनती है। कौन सी कला में, थेवा कला में। थेवा कला में सर्वाधिक क्या, महिलाओं के आभूषण। दूसरा क्या,
याद रखना आपको। दूसरा क्या याद रखना है? दूसरा देवी देवताओं की मूर्तियां याद रखनी है। दूसरा क्या याद रखना है? देवी देवताओं की मूर्तियां याद रखनी है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या? महिलाओं के आभूषण। लेकिन आपको ये भी याद रखना है, ये कला लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। किसको नहीं सिखाते हैं? किसको नहीं सिखाते हैं? लड़कियों को नहीं सिखाते हैं। क्यों नहीं सिखाते हैं? अगर ये ससुराल जाए, अपने पति को भी वैल्यू एडेड बना दे, अपने पति को भी, अगर किसी प्रतापगढ़ की बेटी का ब्याह जयपुर में किया जाए तो ये कला प्रतापगढ़ से कहाँ चली जाएगी? जयपुर चली जाएगी। इसलिए इस कला में लड़कियों को नहीं सिखाया जाता। अब देखिए, अपन जो बात कर रहे हैं निश्चित तौर पर कौन सी बात कर रहे हैं? राजस्थान में अब हम पढ़ रहे थे, और वो जो पढ़ रहे हैं हस्तकला। हस्तकला राजस्थान क्या कहलाता है? खजाना कहलाता है। खजाना कहलाता है भारत में राजस्थान को हस्तकला का खजाना। और राजस्थान में सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा केंद्र कौन सा? बोरानाड़ा। इससे हमें क्या मिलती है? विदेशी मुद्रा। हस्तकला में सर्वाधिक किससे? हीरे जवाहरात से। और हस्तकला के बाद कौन है? पर्यटन सर्वाधिक विदेशी मुद्रा देता है। फिर बात करते हैं बढ़ावा देने के लिए अपने पास कितनी नीतियां? दो। एक तो 91 वाली और एक 98 वाली। 91 में कितने शिल्पग्राम? 3। वर्तमान में कितने? 5। 98 में क्या किया? इनमें जो कीमत का अंतर था उसको बराबर करने का प्रयास किया था। क्या किया था? इसमें जो कीमत थी उसको बराबर करने का प्रयास कब किया गया? 1998 में बराबर करने का प्रयास किया। फिर हमने पढ़ा कि थेवा कला, कांच पर हम क्या करते हैं? सोने से नक्काशी करते हैं, तो वो क्या आती है? थेवा कला। कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। शुरुआत किसने की? नाथूजी सोनी ने। क्या कहलाएगा? जनक कहलाए। इसके लिए प्रसिद्ध कौन है? राज सोनी परिवार। कितने पद्मश्री? 11 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। आशा करता हूं आपको ये चैप्टर, आपको ये कला समझ में आई होगी। थैंक यू, धन्यवाद।